Hare Krishna to all beautiful soul. I, Yupika Gobi, your Tarot Grandmaster and Energy Healer, welcomes you all to Healing Flame Tarot. और आज इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके आकाशिक रिकॉर्ड कीपर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको मेरी चैनल पे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। लेट्स सी गाइस कि क्या मैसेज है आकाशिक रिकॉर्ड कीपर्स का मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइस, दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू, बट आई एम वेरी मच श्योर दैट देयर इज सम गाइडेंस फॉर एवरी वन ऑफ यू हूसोएवर इज व्यूइंग दिस रीडिंग। इन गाइस, कोई ना कोई मैसेज तो ज़रूर होता है, अदरवाइज ये हाई डायमेंशनल रीडिंग्स जल्दी से किसी को नहीं मिलती। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय दिस, है ना। तो लेट्स सी गाइस, क्या मैसेज है आकाशिक रिकॉर्ड कीपर्स का मेरे व्यूअर्स के लिए। डाइवर्सिटी, वाओ। अगर हम इस लेडी को देखें ना, इफ यू कैन सी एनर्जीज आर वेरी हाई। ओके गाइस, अगर आप इस लेडी को देखोगे ना, बेसिकली शी इज़ लाइक वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, है ना। और वो क्या कर रही है ना, एज इफ शी इज़ लाइक टेलिंग एवरीथिंग, हर चीज़ को टेली कर रही है। जैसे कि उन्होंने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा है, सब कुछ लिख रखा है और अभी वो देख रही है कि चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। और ये जो कार्ड आया ना, ये वो कार्ड है कि आपके लाइफ में कितना भी कुछ आपने प्लान करके रखा हो, कितना भी कुछ आप समझ रहे हो, दो इट्स अ वेरी गुड थिंग इफ़ यू प्लान थिंग्स, है ना। आपको लिटिल डाइवर्सिफाई की ज़रूरत है, क्योंकि आप सी दिस पर्सन इज़ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। सब कुछ समझ के ही ये आगे बढ़ते हैं, है ना। बिना समझे, बिना पढ़े, बिना लिखे ये आगे नहीं बढ़ते। दे बिलीव इन लाइक राइटिंग, लर्निंग। दे बिलीव कि आप किसी भी चीज़ को कर रहे हो तो वो उस चीज़ में एक परफेक्शन होनी चाहिए और वो परफेक्शन बिना नॉलेज के नहीं आती है। आप उस टाइप के पर्सन हो सकते हो, है ना। और अगर आप वो टाइप के पर्सन नहीं हो तो समझे आपके पास एक हिडन ट्रेजर है विजडम का, जहाँ से आपको खुद ही नॉलेज आती रहती है, क्योंकि हो सकता है आपने पास्ट लाइफ में बहुत पढ़ा है, आपने ग्रंथ पढ़े हैं, आपने बहुत सारी स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स को समझा है, रिलीजियस आप बहुत रहे हो, आपने बहुत सारी चीज़ों को समझा। और इस लाइफ में ना आप कुछ भी करते हो तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें मिक्स होकर आती हैं और ऐसा आप लोगों को, जो लोग आपको देखते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ वेरी नॉलेजेबल पर्सन बेसिकली, है ना। यू लव टू राइड, यू लव टू प्लान थिंग्स। लेकिन अगर आप वाकई में ही अपने पास एक वो आई वुड से कि ड्रीमी वर्जन को प्रैक्टिकल लाइफ में देखना चाहते हो, सम डाइवर्सिफाई यू नीड डाइवर्सिफिकेशन। आपको थोड़ा थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। नाउ आई लेट मी सी कि वो किस तरह का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। 5 ऑफ कीज, विश फुलफिलमेंट। गाइज, अगर जैसे कि मैंने बोला था कि आप लोग हो उस चीज़ के, और अगर आप चाह रहे हो चीज़ों में आगे बढ़ना, लाइक अपने ड्रीमी विजन को सक्सेस देखना उस विजन में, या अपने ड्रीमी विजन को रियलिटी में उतारने के लिए आपको क्या ज़रूरत है। सी अगर आप कुछ चीज़ मिस कर रहे हो ना इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में आने के लिए, तो आप वो कीज़ को मिस कर रहे हो। वो चाबी जो आपका रास्ता इस रास्ते तक लेके आता है ना, वो आप मिस कर रहे हो। वो आपको पता है कैसे मिलेगा? वो आपको तभी मिलेगा जब आप अपने ड्रीम विजन को इमेजिनेशन में जाके सोचो, और अभी आप सीधा सीधा प्लान कर रहे हो। अभी आई वुड से आप रिवर्स में प्लान करो, कि आप रिवर्स में चीज़ों को समझना सीखो। सपोज यू हैव अ प्लान लाइक A to D, आपको जाना है। अभी आप कैसे प्लान कर रहे हो ना, आप चीज़ों को कैसे समझ रहे हो, ABCD। आपके लिए गाइडेंस क्या है ना, अब चीज़ों को उल्टा समझना शुरू करो। डी पे ऐसा क्या है जो उसको C पे मिला, और C पे ऐसा क्या था जो उसको B पे मिला, और B पे ऐसा क्या नहीं है जो A मिस कर रहा है। आई होप यू गेट द मैसेज, है ना। आपको आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आर्कएंजल्स हैं, आपके आकाशिक रिकॉर्ड कीपर्स हैं, वो यही बोल रहे हैं कि नॉलेज तो
आपके पास बेशुमार है ही, लेकिन उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारने के लिए जो आपको थोड़ा सा जो डाइवर्सिफिकेशन चाहिए ना, वो आपको एक रिवर्स प्लानिंग के साथ ही मिलेगा। नेक्स्ट जो है ना वो ये है, कार्ड है वन ऑफ स्क्रॉल, जो पहले भी बहुत सारी रीडिंग्स में आया है, जो अपने आप ये चीज़ें बताता है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, इस पे बोर्ड्स हैं, और वो बोर्ड्स क्या बताते हैं ना, वो बोर्ड्स आपको डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपको किस चीज़ के लिए कहाँ पर जाना है। और ये बोर्ड समझने, शायद आप उन पर्सन में से हैं जो इस बोर्ड पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बिकॉज यू हैव योर ओन स्किल्स, है ना, जो आपने हाथ में लेके रखी हुई है। यू हैव योर ओन विजडम, आप अपनी विजडम में उतना ज़्यादा खो गए हैं या उतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं कि यूनिवर्स आपको कुछ सामने से भी प्रोवाइड करवा रहा है ना, तो नो यू आर नॉट रेडी टू टेक दैट गाइडेंस ऑल्सो। तो आपके लिए गाइडेंस इस रीडिंग में क्या है ना, आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप जल्दी से वो उसको कैच करो जो आपके लिए एक्चुअल में है। क्योंकि सी आपको जो चीज़ दी गई है आपके लिए डेस्टिनीड है ना, आपकी डेस्टिनेशन में है कि आप उस चीज़ को अचीव कर लोगे। लेकिन डेस्टिनेशन, आपने पत्री भी दिखवाई होगी ना अपनी, लाइक हॉरोस्कोप कभी आपने चेक करवाया होगा, तो आपको सब बोलते होंगे कि आप तो जो सोचते हो वो हो जाता है और वो हो जाएगा, और XYZ बहुत लकी हो, इस तरह की बातें आपको सुनने के लिए मिलती होंगी। बट देन आप अंदर अंदर सोचते होगे हाँ हो तो जाएगा, हूँ तो मैं इंटेलिजेंट, बट मुझे ऐसा कुछ क्यों नहीं दिख रहा है अपनी लाइफ में, या मैं उतना क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा हूँ, मुझे वो चीज़ें समझ क्यों नहीं आ रही है। इट्स बिकॉज जो आपको आज गाइडेंस आई है, क्योंकि आप अपनी तरह से तो सोच रहे हो, जो सही सोच रहे हो, गलत नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप गलत सोच रहे हो, बट आज के सिनेरियो में क्या वो चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, और आज के सिनेरियो में आपको इतनी सारी गाइडेंस दी गई है। ये जो गाइडेंस है ना, ये ऑनलाइन गाइडेंस भी हो सकता है, हो सकता है अभी तक आप चीज़ों को गूगल नहीं कर रहे हैं, हो सकता है अभी तक आपने सही वर्ड ही गूगल पे टाइप नहीं किया है, क्योंकि आप अपनी प्लानिंग से चल रहे हैं और यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना है, योर ओन विजडम एंड द गाइडेंस यू रिसीव फ्रॉम अदर्स, लाइक फ्रॉम द टैरो रीडिंग, और फ्रॉम लाइक कुछ ऐसी गाइडेंस है जो यूनिवर्सली सबको अवेलेबल है ना। और गाइस क्योंकि ना इसमें वक्त है, वक्त भाग रहा है, अगर आप वक्त रहते उन चीज़ों को कैच कर लोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें पा जाओगे। लेकिन अगर आपने इस वक्त को जाने दिया, फिर नहीं पता दूसरा ट्रेन कब आएगा, दूसरी बार आप ट्रैक पे कब जाओगे, और आपकी क्या एज होगी उस टाइम पे। तो आई वुड से गाइस कि कुछ भी अपना ऐसा पार्ट मिस मत करो। सी एक मोटा मोटा सा अगर मैं गाइडेंस दूँ ना, अगर आप लॉयर हैं, है ना, तो आप और लोगों से चीज़ों को डिस्कस करना शुरू कीजिए, आप एक कम्युनिटी में बैठना शुरू कीजिए, आप अलग अलग जगह अपने आप को रजिस्टर कीजिए जो सबके लिए है ना। दो आपको ये लग रहा होगा कि इनसे क्या होगा, मैं तो बहुत बड़े लेवल का हूँ, इन चीज़ों से क्या होगा, बट देन दोज थिंग विल हेल्प यू विल सी कि आपकी लाइफ कितना ड्रास्टिकली चेंज होगी। अगर आप कोई लाइक कि आपका कोई बिजनेस है ना, और अभी तक आप ऑनलाइन पोर्टल्स पे नहीं आए हैं, आपको जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको एक बड़ा ब्रॉड स्कोप मिलेगा। और इसी तरह से ना, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए क्योंकि मुझे लग रहा है जो लोग इसको देख रहे हैं वो मेजरली इन्हीं चीज़ों में डील करते हैं। और जो तीसरे है ना, जो थर्ड पार्ट तीसरा जो मेरे को ज़्यादा आ रहा है वो टीचर्स हैं। आप टीचर हैं, आप स्कूल में जॉब कर रहे हैं, आपको बहुत नॉलेज है, बट अभी तक आपने अपने आप को लाइक ऑनलाइन पोर्टल पे नहीं लेके आए हैं, और आई वुड से कि आप अपनी कोई बुक नहीं पब्लिश कर रहे हैं, या आप अपने आप को ही नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। एट ओनली इंस्टीट्यूशन जिसके पीछे आप हैं, आप कहीं अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं, तो वो भी केसेस हो सकते हैं। तो आपको ये गाइडेंस है कि आप अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू करो, इट्स हाई टाइम, क्योंकि अभी तो वक्त लाइक वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ठहरी हुई हैं, लेकिन एक बार वो अपॉर्चुनिटीज़ निकल गई तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड द मोमेंट यू विल कैच दोज अपॉर्चुनिटीज़ ना, एक बार आप इस चीज़ को ध्यान से समझोगे कि आपको कहाँ तक जाने के लिए आप क्या चीज़ मिस कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ना ऐसे भी हैं इसमें
नॉलेज है, ये है, वो है, सब है, आई एडमिट एट, उन्होंने कभी अपना फ्यूचर ही नहीं देखा कि ठीक है, इफ़ लाइक सपोज इफ़ समवन इज़ अर्निंग 7-8 थाउजेंड, उन्होंने कभी वो फ्यूचर ही नहीं सोचा कि वो 70-80 हज़ार भी कमा सकते हैं। आपको ये गाइडेंस दी जा रही है, आप सोचो और फिर रिवर्स में प्लान करना शुरू करो और फिर वो मिसिंग लिंक को कैच करो, बिकॉज यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। और आप अपनी लाइफ को ऐसे ही मैं तो कहूँगी कि आप बिल्कुल ना ज़िंदगी के साथ मजाक ही कर रहे हो। इस लाइफ को मजाक करना कम करो और प्लान करना ज़्यादा शुरू करो। आई बिलीव लास्ट 2 रीडिंग भी जो आकाशिक की थी वो यही थी कि प्लान करो, प्लान करो, प्लान करो। शायद जो लोग इस रीडिंग की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं वो अपनी लाइफ में सही प्लानिंग कैसे करनी है उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। गाइस, आजकल तो बहुत सारी क्लासेस होती हैं प्लानिंग से रिलेटेड, आप चाहो तो आप उनको भी अप्रोच कर सकते हो। एज इफ़ यू नीड माई हेल्प यू कैन मैसेज मी फॉर पेड पर्सनल सेशन। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप गाइस इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ तो गाइडेंस मिली होगी। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।